हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं निपेंद्र चौधरी आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद चौधरी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यूपीएसआई 2020 का सिलेबस जानना है हमें अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन 2020। ऐसा था, इससे पहले जो 2016 में यूपीएसआई जब एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें क्या होता था, वहाँ पर क्या था बच्चों, वहाँ पर थोड़ा सा चेंज था। जैसे ये जो अकॉर्डिंग आया ना, अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन 2020, ये इन्होंने इसमें थोड़ा सा चेंजेस करके, थोड़ा संशोधन करने के बाद अब क्या कर दिया। जैसे मैं आपको थोड़ा सा पिछला बताता हूँ। पहले 2016 में जब हमारे टाइम पे यूपीएसआई एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें भी क्वेश्चन कितने आए थे बच्चों? 40 ही क्वेश्चन आए थे। अच्छा, एक क्वेश्चन का जो मैक्सिमम मार्क्स था वो 2.5 था, यानी 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन था। ठीक है। और अब जो नोटिफिकेशन चेंज हुआ है वो क्या हुआ है, अब क्वेश्चन तो 40 ही आ रहे हैं, नंबर भी हमें 100 ही मिलने हैं। बस थोड़ा सा चेंज क्या है कि इस 2016 में हमारे साथ क्या हुआ था कि 4 सब्जेक्ट होते हैं, या आप भी जानते हैं, मैथ, हिंदी, रीजनिंग और जीएस। उसमें क्या था, उसमें हमें सब्जेक्ट वाइज पास होना था, यानी पूरा 100 नंबर का पेपर था और 50 नंबर लाने कंपलसरी थे। यानी अगर हमें पास होना था तो जैसे सपोज दैट हिंदी का पेपर 100 नंबर का था, मैथ का पेपर 100 नंबर का था और रीजनिंग का पेपर भी 100 नंबर का था, जीएस का पेपर भी 100 नंबर का था। तो अकॉर्डिंग दिस 2016 में क्या चल रहा था कि इन चारों सब्जेक्ट में 100 नंबर में से हमें पास होने के लिए, यानी एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, इसमें से 50 नंबर लाना कंपलसरी था। ठीक है, 50% लाना हमें कंपलसरी था। अच्छा, अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि अब चारों सब्जेक्ट हमारे यही आ रहे हैं। सरकार ने क्या करा, थोड़ी सी इसकी पत्रावली में चेंजेस किए हैं, और वो चेंजेस क्या हैं कि अब आपको चारों सब्जेक्ट में पास होने के लिए 50% नंबर लाना जरूरी नहीं है। अब आपको चारों सब्जेक्ट में पास होने के लिए 35% नंबर लाना जरूरी है। समझ रहे हैं आप लोग? 2016 में हमें 100 नंबर में से एक सब्जेक्ट में पास होने के लिए कितने नंबर लाने पड़ रहे थे भाई? 50। और अब हमें इसी 100 नंबर में से पास होने के लिए ओनली कितने परसेंट नंबर लाने पड़ेंगे? 35%, 35%। यानी 2016 में 40 क्वेश्चन में से हमें पास होने के लिए भाई 20 क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा जरूरी था, और 20 के 20 क्वेश्चन हमारे सही होने चाहिए थे, तब जाकर के हम पास होते। हिंदी में क्या रूल था 2016 में? सपोज दैट मैं इन सब्जेक्ट में पास हो गया, मैथ में, रीजनिंग में और जीएस में। हिंदी में मैं फेल हो जाता हूँ, मेरे 20 क्वेश्चन की जगह 19 क्वेश्चन सही निकले, तो आप मान लीजिए आप पूरी तरह यूपीएसआई में फेल हो गए, आप किसी भी परीक्षा में आगे नहीं बढ़ पाएंगे अब। ठीक है ना, आप फिजिकल दे, मतलब आप पूरी तरह बाहर हो गए। अब इन्होंने क्या करा, अब इन्होंने 2020 के अकॉर्डिंग जो चेंजेस करे, पहला चेंज आपको बता दिया कि आपको सेक्शनल जो कट ऑफ बनानी है, हिंदी में, मैथ में, रीजनिंग में कितने परसेंट नंबर लाने हैं? 35%। ठीक है, लेकिन ओवरऑल जो बच्चों ये पेपर होता है ना एसआई का पेपर होता है 400 नंबर का। कितने नंबर का पेपर होगा? 400 नंबर का। 400 में से आपको अब भी पास होने के लिए इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 200 नंबर अब भी लाने जरूरी हैं। अगर आप 400 में से 200 नंबर नहीं ला पाते तो आप परीक्षा से बाहर हैं, आउट हैं आप परीक्षा से, आप परीक्षा में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, पूरी तरह फेल हैं। ठीक है, यही रूल इसमें भी अप्लाई हो रहा था। इसमें भी देखिए 50 नंबर यहाँ, 50 नंबर यहाँ, 50 नंबर यहाँ, 50 नंबर यहाँ, तब जाकर के 200 नंबर बनते थे। लेकिन यहाँ पर शर्त ये थी कि भाई हर सब्जेक्ट में हमें 50% लाना जरूरी था, वरना हम यहाँ पे भी फेल हो रहे थे कि अगर हमने तीनों पास कर लिए, हिंदी में फेल हो गए तो मान लीजिए हम सब में फेल हो गए। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सी आपको रियायत दी गई है कि अगर मान के चलिए आपको यहाँ 20 क्वेश्चन सही करने थे, अब आपको 35% नंबर लाने हैं, तो लगभग 14 या 15 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे 40 क्वेश्चन में से सही। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? चलिए भाई, अब बात कर लेते हैं हम अपने सिलेबस के बारे में। यूपीएसआई 2020, और ये जो नोटिफिकेशन आया था 2020 में ही आया था, इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यूपीएसआई में क्या क्या आता है और कितना इंपॉर्टेंट है और कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आता है। ये वाला जो पोर्शन हमने लिखा है इतना, ये 10 चैप्टर है बच्चों। पहला संख्या पद्धति, सरलीकरण, भिन्न, दशमलव भिन्न, फ्रैक्शन,
एंड पॉइंट फ्रैक्शन, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करते हैं, ये जो नंबर सिस्टम है ना, नंबर सिस्टम, सरलीकरण, भिन्न और ये दशमलव भिन्न, मैंने जो चारों चैप्टर लिखे हैं मुश्किल से मैं बता रहा हूँ, आप ऐसे समझ लीजिए। इस संख्या पद्धति से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। और ये सरलीकरण और भिन्न, दशमलव भिन्न, इन दोनों तीनों चैप्टर से आपसे 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पहली बात, ठीक है। चलिए अभी वर्गमूल और घनमूल पे चलिए, इसमें से आपसे कोई सा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन मैंने क्यों लिखा, ये इसलिए लिखा, ये हमारे सिलेबस में है, ये हमारे सिलेबस में है। और जब सिलेबस में है तो आपको एग्जामिनर का मूड का तो मालूम ही नहीं ना कि वो कहाँ से क्या देने वाला है, आपसे पूछ कर थोड़ी देगा। तो वो हो सकता है कि यहाँ से 0 से लेकर के 1 क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ, या तो आएगा नहीं, और अगर आया तो कितना क्वेश्चन आएगा यहाँ से, ओनली 1 क्वेश्चन, ठीक है भाई। घातांक और करणी पे चलिए, घातांक और करणी भी आप मान के चलिए कि आपके सिलेबस में तो है, पर ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी मैं इसे दे दे रहा हूँ 0 to 1, यानी या तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, और अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो आप मान कर चलिए कितने नंबर का बनेगा, ओनली 1 क्वेश्चन बनेगा, और नंबर कितने बता दिया मैंने, 2.5 नंबर, यानी एक क्वेश्चन आपके लिए 2.5 नंबर रखता है, ठीक है। आप चलिए लघुत्तम तथा महत्तम समावर्तक, इसे इंग्लिश में बोलते हैं एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ एक ऐसा चैप्टर है कि यहाँ से फाइनली आपको 1 क्वेश्चन दिया जाएगा, कितने क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, ठीक है भाई। संख्याओं पर आधारित प्रश्न, यहाँ से आप समझ लीजिए 0 या 1 क्वेश्चन, या तो 0 रहेगा यानी कोई क्वेश्चन ही नहीं बनेगा, या फिर 1 क्वेश्चन, लेकिन अकॉर्डिंग दिस दशमलव भिन्न, भिन्न, सरलीकरण, वर्गमूल, घनमूल, घातांक और करणी के अकॉर्डिंग इन सारे चैप्टरों से अच्छा जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो हमारा ये एलसीएम और एचसीएफ है, और इससे भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो हमारा है संख्याओं पर आधारित प्रश्न। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बच्चों, ठीक है। चलिए भाई आयु संबंधी वाले पर चलते हैं। ये जो आयु संबंधी वाले प्रश्न है ये आपके रीजनिंग में कवर होता है, ये आपको रीजनिंग वाले सर भी पढ़ा देंगे, मैथ जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं भी आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। यहाँ से भी आप मान लीजिए अगर रीजनिंग में इसका एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया तो मैथ में नहीं आने वाला, और मैथ में पूछ लिया गया तो रीजनिंग में नहीं आने वाला। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि 0 या 1 मान के चलिए, या तो 0 क्वेश्चन रहेगा या फिर 1 रहेगा। औसत, औसत ओवरऑल इतना अच्छा टॉपिक है कि यहाँ से आप मान कर चलिए एक क्वेश्चन 100% आता है भाई, किसी भी एग्जाम बैठ जाओ, यूपीएससी नहीं, कोई से भी एग्जाम बैठ जाओ, औसत से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ तक कि अगर आप एक कांस्टेबल की परीक्षा देने जा रहे हैं ना तो वहाँ भी पूछा जाएगा, ठीक। चलिए अब यहाँ से समझते हैं, ये वाला जो पोर्शन है आपका इतना, इसे बोलते हैं हम अर्थमेटिक मैथ, ठीक ठीक। इस वाले जो टॉपिक मैंने लिखे हैं 1 से लेके 15, ये 15 टॉपिक आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा। इसके अकॉर्डिंग ये ओवरऑल संख्या पद्धति, सरलीकरण, भिन्न, दशमलव भिन्न, वर्गमूल, घनमूल, घातांक करणी, एलसीएम, संख्याओं पर आधारित प्रश्न, आयु संबंधी प्रश्न, औसत, ये ओवरऑल 10 चैप्टर आपके मैक्सिमम मार्क्स में बता रहा हूँ, मार्क्स नहीं क्वेश्चन में बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ से कितने क्वेश्चन के ये आते हैं, कम से कम आप मान लीजिए 1, 2, 3, 4 या फिर 5, यहाँ से आप मान के चलिए 4 या 5 क्वेश्चन आपके लिए ओवरऑल इन 10 के 10 चैप्टर में से बनाए जाते हैं। अच्छा चलिए अभी परसेंटेज से हम स्टार्ट करते हैं। प्रतिशतता बच्चों एक ऐसा टॉपिक है, इतना बढ़िया सा ये टॉपिक है कि अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हैं और मैथ में अगर आपको ये बहुत अच्छे से आता है ना तो समझ लीजिए कि आधी मैथ तो आपकी वैसे ही कवर हो गई। अच्छा तो ये जो परसेंटेज है ना, क्वेश्चन यहाँ से भी 1 या 2 ही पूछे जाते हैं बस, इससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ हम दे रहे हैं 1 या 2 क्वेश्चन। देखिए 2 क्वेश्चन पूछने का क्या मतलब है, 2 क्वेश्चन यहाँ से तब पूछे जाते हैं जैसे मान के चलिए औसत में से उसने कोई क्वेश्चन नहीं दिया तो हो सकता है परसेंटेज में वो 2 क्वेश्चन दे दे। अच्छा ठीक है, लाभ हानि समझते हैं अब हम। लाभ हानि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी 1 या 2 क्वेश्चन बनते हैं भाई, ठीक है। लाभ हानि से 1 या 2 क्वेश्चन बनते हैं और मोस्टली 2 क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ पर, ठीक। तो हम लिख दे रहे हैं 1 से 2 क्वेश्चन। बट्टा देखिए, बट्टा हम लाभ हानि में ही पढ़ते हैं। अच्छा अगर लाभ हानि से 2 क्वेश्चन बने तो 1 क्वेश्चन तो लाभ हानि से आएगा और 1 क्वेश्चन अकॉर्डिंग दिस टॉपिक, यानी बट्टे से उठा लिया जाता है, बट्टे से पूछ लिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि इन दोनों टॉपिक को मिला करके 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ चलिए साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, इन दोनों टॉपिक में
मोस्टली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये बैंक वगैरह में पूछ लिया था एक एक क्वेश्चन, लेकिन यूपीएसआई में अगर देखा जाए तो भाई 2016 में अपने अकॉर्डिंग बता दे रहा हूँ, मेरे सामने इस वाले चैप्टर से ओनली एक क्वेश्चन आया था, चक्रवर्ती ब्याज से कोई क्वेश्चन नहीं था। लेकिन अब आप मान के चलिए इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमें तो उसमें दे रखा है ना ये हमारे सिलेबस में, अगर हमारे सिलेबस में ये है तो साधारण ब्याज एक क्वेश्चन, चक्रवर्ती ब्याज यहाँ से भी आप एक क्वेश्चन मान लीजिए। तो दोनों जितने भी इंटरेस्ट है, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो, इन दोनों से आप समझ सकते हैं कि इन दोनों चैप्टर से 0 या 1 क्वेश्चन, या तो कुछ नहीं पूछेगा और पूछेगा तो एक क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है भाई, यहाँ पर आ जाइए। ये जो टॉपिक है हमारे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिश्रण और अनुपात, अनुपात समानुपात, समय, कार्य, पाइप और टंकी। मिश्रण में से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे भाई 2016 में हमारी शिफ्ट में, और अब आप मानकर चलिए 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अनुपात और समानुपात से 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। समय और कार्य से 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। पाइप और टंकी से आप सुन लो इसका भी, समय और कार्य, पाइप और टंकी दोनों इक्वल हैं, ये एक दूसरे के समतुल्य हैं, बराबर हैं। जैसे समय कार्य में जो हम मेथड करेंगे वही कार्य हमारा किस में होता है, पाइप और टंकी में। तो इन दोनों चैप्टर से हो सकता है 1 क्वेश्चन आ जाए या 1 या 2 आ जाए, 1 यहाँ से पूछ ले या 1 यहाँ से पूछ ले। अच्छा, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 0 या 1, या तो आएगा नहीं, अगर आया तो 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए मैंने 2 बार लिख दिया था, इसे हटा दीजिए। देखो भाई, चाल, समय, दूरी, ट्रेन, ये दोनों टॉपिक ये हमारे एक में कवर करेंगे हम मैथ में। चाल, समय, दूरी और रेलगाड़ी, रेलगाड़ी वाले प्रश्न और चाल, समय, दूरी वाले प्रश्न, यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं भाई, इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ से 2 क्वेश्चन परमानेंट बनते हैं, या तो वो एक क्वेश्चन देगा चाल, समय, दूरी से, या फिर दूसरा क्वेश्चन दे देगा वो कहाँ से, रेलगाड़ी से। अच्छा, नाव तथा धारा, नाव तथा धारा में भी क्या होता है, वही चाल, समय, दूरी लगती है, तो यहाँ से 0 या 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, क्षेत्रफल सुन लीजिए भाई, बच्चों के मन में बहुत ज़्यादा डाउट रहता है कि सर यूपीएसआई में हम बैठ रहे हैं तो क्या एडवांस मैथ आएगी, एडवांस मैथ आएगी। बार बार यही क्वेश्चन मुझसे व्हाट्सएप पे भी पूछ रहे थे बच्चे। देखो, पहली बात तो UPSSC जो भी एग्जाम कंडक्ट कराता है उसमें एडवांस मैथ आती ही नहीं है, पहली बार। अब आप बात कर रहे हैं यूपीएसआई की, तो यूपीएसआई में एडवांस मैथ नहीं आती, केवल एडवांस मैथ का ये टॉपिक दे दिया जाता है क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल में भी कौन सा लेवल, 2D लेवल, यानी या तो आपसे क्षेत्रफल पूछेगा या चलो एक आध क्वेश्चन मैंने मान लिया थोड़ा सा हटकर पूछेगा, पर वो होगा 2D लेवल पर ही। अच्छा, तो यहाँ से कंपलसरी है भाई, एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, तय है। ठीक, DI ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 2016 में 5 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, यानी क्वेश्चन एक था, एक पूरा पाई ग्राफ या हो सकता है मतलब किसी भी उस पर वो दे देता है यहाँ पर DI। तो DI से क्या है कि आप मानकर चलिए यहाँ से 5 क्वेश्चन तो कम से कम मानिए आप। अगर उसने एक चार्ट दे दिया तो एक चार्ट का मतलब है 5 क्वेश्चन आपसे सोल्व करवा सकता है, 5 या फिर यहाँ से 3 क्वेश्चन वो पूछ लेता है। तो 3 और 5 का रेशियो मैंने इसलिए बताया, DI इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कोई सा भी आपको एक रेशियो दे देगा, चाहे वो पाई चार्ट हो, चाहे जनसंख्या पर आधारित हो, चाहे किसी मतलब प्रोडक्ट पर आधारित हो, तो उस चार्ट को बना करके, चाहे वो सर्किल में हो चाहे वो एक ग्राफ लेवल पर हो, उसको बना करके आपसे कम यहाँ से 3 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ओवरऑल ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब आप समझ जाइए, ये जो पूरा पोर्शन है मैथ का प्रतिशतता से लेके DI तक, यहाँ से आपके सामने अगर आप इस एग्जाम में बैठने जा रहे हैं तो भाई मानकर चलना है। यहाँ हमने कितने क्वेश्चन तय करे थे, 4 से 5 क्वेश्चन। ठीक है, मोस्टली 5 मान लो, मैक्सिमम मार्क्स 5 मान लीजिए। 5 क्वेश्चन वहाँ से, बाकी कितने बचे यहाँ से 35 क्वेश्चन भाई मेरे यहाँ से आते हैं प्रतिशतता से लेके DI तक। तो मोस्टली मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था, मैं आपको समझाना चाह रहा था कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट तो है ये पोर्शन, भाई करना तो पड़ेगा ना। एग्जाम का मूड नहीं पता, एग्जामिनर का कुछ नहीं पता कि हो सकता है वो संख्या पद्धति में एक क्वेश्चन की जगह 2 दे दे,
लेकिन फिर भी हमारे देखा जाए यूपीएसआई के अकॉर्डिंग ये पोर्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। यहाँ पर अगर मान के चलिए बहुत ज़्यादा मतलब अगर आपके अंदर डर चल रहा है तो आप समझ लीजिए कि 4 से 5 क्वेश्चन की जगह 6 हो सकते हैं, बस हद है। 7 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन अगर मैं तो मान रहा हूँ अगर 7 क्वेश्चन यहाँ से भी हटा दिए जाएँ तो 40 में से 7 कम करिए, कितना बचा? 33। तो 33 क्वेश्चन तो फिर भी आपको इतने से चैप्टर से मिल रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 चैप्टर, 14 चैप्टर से आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं? 33 क्वेश्चन मिल रहे हैं। और 33 क्वेश्चन की अगर आप मल्टीप्लाई 2.5 नंबर से करेंगे ना, मान लीजिए 2.5 से कर दे रहा हूँ मैं, पॉइंट हम बाद में लगा लेंगे, इतना तो आप लोग जानते ही होंगे। 25 दिया 75, 75 का 5 कैरी कितने हो गए? 7। 25 दिया 75, 75 और 7 82। अब हमें क्या लगाना है? पॉइंट लगाना है। पॉइंट कितने के बाद चल रहा था? 1 के बाद चल रहा है, यहाँ लगा दीजिए। तो आप खुद देखिए 100 नंबर के पेपर में आपको ये 14 चैप्टर कितने मार्क्स दिला रहे हैं? 82.5 मार्क्स दिला रहे हैं, ठीक है। और ये जो बचे हैं, मान लीजिए 5 या 6 क्वेश्चन अगर बचते हैं, सपोज दैट 6 मान लो, 5 मान लो, तो 2.5 से यहाँ से मल्टीप्लाई करके देख लेना, यानी बाकी जो नंबर बचे वो इस चैप्टर से। तो मैं समझ सकता हूँ कि अब आपको इतना मालूम हो गया होगा कि आपके लिए यूपीएसआई में कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज़ कहाँ से कितनी पूछी जाती है, कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन बनते हैं, ये आपको पता चल गया। कौन सा चैप्टर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको पता चल चुका है, ठीक है। चलिए भाई बच्चों, मैंने आपको पूरा यूपीएसआई का जो 2020 के अकॉर्डिंग जो सिलेबस था वो मैं आपको पूरा बता चुका हूँ, कहाँ से क्या आता है, कितना आता है। अब मैं समझता हूँ कि आपके दिमाग में इतना सा भी डर नहीं होगा। बस आप एक डर बना लीजिए कि पढ़िए, आप लोग प्रैक्टिस करिए, जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना ही पढ़ लीजिए, आप बहुत अच्छे नंबर से आप पास होंगे, ठीक है। मैथ की गारंटी तो हम ले रहे हैं। अगर 40 क्वेश्चन मैथ में आते हैं और आप हमसे पढ़ रहे हैं ना, इधर उधर मत जाइए, कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ आप हमसे पढ़ते रहिए। तो 40 में से आप मान के चलिए 39 क्वेश्चन आप करके आएंगे। एक क्वेश्चन वो छोड़ रहा हूँ जो आपकी मोटी बुद्धि पर डिपेंड करता है, शायद आप लोग ना कर पाए, ठीक है। तो चलिए, मैं समझता हूँ सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। और अब हम अपना लाभ हानि चल रही थी, लाभ हानि में हम आपको अगली क्लास में फिर मिलेंगे, ठीक है। हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। नमस्कार, बाय।